हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती है दुनिया से हुकूमत राम की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अयोध्या में राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हूं और आपको दिखाता हूं प्रभु श्री राम की हुकूमत, प्रभु श्री राम का राज्य, प्रभु श्री राम का शासन। उनके भक्ति में सुरमई ये अयोध्या नगरी, और ये भक्त चारों ओर से उमड़ रहे हैं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति की जो सरस प्रवाहिनी सलीला है वो उमड़ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या के चारों दिशाओं में हिमालय स्थित हो गया है, श्रद्धा का हिमालय, जिससे कि भक्ति की शीतल सलीला प्रवाहित हो रही है। और ये सलीला अयोध्या के रज में, अयोध्या के कण में, अयोध्या के महात्म में, अयोध्या के अध्यात्म में, अयोध्या के भाव में, अयोध्या के संसार में, अयोध्या के अलग अलग प्रकार में समाहित हो चुकी है। यहाँ जो भक्त हमको दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या के भीतर एक अलग दुनिया है, और ये है राम भक्तों की दुनिया, जिसको अयोध्या ने अपने सीने में सजोया हुआ है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बताते हैं, राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर यही है, और लगातार दर्शन चल रहे हैं। श्रद्धालु रात 10 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का आप यूं कहें कि एक जन ज्वार उमड़ा हुआ है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। रामपथ पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इतना श्रद्धालुओं का जो सैलाब, और जब मैं सैलाब कह रहा हूं तो आप समझिए कि जैसे कि समुद्र में सैलाब उमड़ता है, वैसे ये भक्ति के समुद्र में, आस्था के समुद्र में, ममत्व के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में, ऐश्वर्य के समुद्र में एक सैलाब उमड़ा हुआ है। और इस सैलाब को दिखाने के लिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अयोध्या के कदम कदम पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस राम मंदिर से मेरी साथी, और राम मंदिर की जिन्हें मैं विशेषज्ञ कहता हूं, जिन्हें इतनी जानकारी है यहाँ की परंपराओं की, प्रथाओं की, मनोज्ञा लोईवाल हैं। मेरे साथ में इसी राम मंदिर से निधिश्री हैं, वो आपको शीर्ष से दिखाएंगी, मिथिला से लेकर के अयोध्या तक की कहानी सुनाएंगी। अयोध्या के धर्मपथ से होते हुए रामपथ पहुंच चुके हैं अवधेश मिश्रा, वो मेरे साथ है। हनुमानगढ़ी, आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमानगढ़ी में क्या अंकित है, कौन सी भक्ति के चिन्ह हैं, ये अंकित गुप्ता बताएंगे। और अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से संजय त्रिपाठी अपनी सुरमई आवाज में, वे गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर सुनाएंगे वहां से। ये सब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं मेरी साथी मनोज्ञा के पास, जो इसी राम मंदिर में है। और मनोज्ञा, दिखाइए अपने कैमरे से, बताइए अपनी जुबान से, ये जो भक्ति का गंगा सागर यहां लहरा रहा है अयोध्या में। मनोज्ञा। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सूर्यवंशी राजा के सर पर, उनके माथे पर सूर्य पहली बार चमकेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सदियों की कई लोगों की प्रार्थना, करोड़ों भक्तों की प्रार्थना मानो कबूल हुई है, और उन करोड़ों में से ऐसे हजारों हैं जो यहाँ इस समय इकट्ठा हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब इनका नंबर आएगा। लेकिन नंबर कब आएगा ये नहीं पता। लाइन जरूर लंबी होती चली जा रही है। भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, मान लीजिए कि शाम तक शायद यहाँ खड़े रहने की जगह ना मिले। लेकिन अंदर जितनी भीड़ है, जिसके कारण अलग अलग द्वार पर इस तरह से प्रशासन ने भक्तों को रोक रखा है। अंदर जाने की अनुमति समय समय पर दी जा रही है। मोबाइल अलाउड नहीं है, जूते अलाउड नहीं है, अंदर जाकर लॉकर में रखने का समय। और जो आंकड़े थे कि एक दिन में 25,000 लोग दर्शन करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो आंकड़े सारे पीछे चले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि एक दिन में 25,000 लोग दर्शन करेंगे। आपको लगता है उससे ज्यादा हो गए हैं? उससे ज्यादा होगा, बहुत, मेरे को लगता है 1 लाख के ऊपर होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ये तस्वीरें हम आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा रहे हैं, इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये भीड़ सिर्फ एक अंश की है, एक अंश अंदर है। कैसे हजारों लोग हैं जो इस समय राम पथ पर है, भक्ति पथ पर है, और मैं तो राम जन्मभूमि पथ पर हूँ। ये वो पथ है जो आपको सीधे लेके जाता है बाल हमारे प्यारे रामलला के पास। लेकिन उसके साथ आज दर्शन के लिए महत्वपूर्ण ये कि 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब मंदिर खुलेगा दोपहर में, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये हर व्यूअर को समझना होगा कि जब अंदर आप जा रहे हैं तो अपना सामान बाहर ऐसी जगह सुरक्षित रख के जाए जहां वापस आप आके अपने
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।